दोस्तों इस वीडियो को देखिए। हायर मैनेजेरियल इफेक्टिवनेस थ्रू गीता ज्ञान। लोग करा रहे हैं ये और धड़ल्ले से ये कारोबार चल रहा है। ये चीज़ सिर्फ रुकनी ही नहीं चाहिए, ये चीज़ मैं कह रहा हूँ सज़ा की हकदार है। जो ऊंची से ऊंची चीज़ थी आपने उस पर भी अपने गंदे हाथ रख दिए। इस वीडियो में आचार्य प्रशांत सीधे तौर पर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवत गीता के माध्यम से मैनेजमेंट आदि की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता का मूल दर्शन यह नहीं है और ऐसा कर कर हम भगवत गीता के मूल दर्शन के साथ छेड़छाड़ कर रहे होते हैं। उनके ऐसा कहने के बाद इस बात ने एक विवाद का स्वरूप ले लिया। आपने तो भगवत गीता को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया, ऐसा आरोप लगता है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि आप जिन लोगों को गीता के संदर्भों के जरिए घुट्टी पिलाते हैं, अगर वो गीता समझ जाएं तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। अमोघ लीला प्रभु जी ने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का पक्ष रखते हुए कई वीडियोस बनाए और आचार्य प्रशांत के समर्थकों ने भी इस्कॉन के खिलाफ एक मोर्चा खोल लिया। तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं कि दोनों पक्षों के बीच में सत्य कहाँ पर है। दोस्तों, जब हम भगवत गीता की बात करते हैं तो यह भारतीय दर्शन में शास्त्रार्थ के लिए एक अनुपम ग्रंथ है। जब वेदांतवादी और अद्वैतवादी शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हैं तो वे इंगित करते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवंतस् त्वनयोस्तत्वदर्शी भी, अर्थात सदा ही सर्वत्र सत की ही सत्ता है एवं असत का अभाव है एवं दोनों में भिन्नता नहीं देखनी चाहिए। उन्हें वेदांत एवं अद्वैत का सार इस श्लोक में मिल जाता है। यहीं पर जब माधवाचार्य भगवत गीता की व्याख्या करते हैं तो वे ऐसे श्लोकों को इंगित करते हैं कि मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। वे इंगित करते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, अर्थात हे अर्जुन, मुझ ईश्वर ही में आस्था कर, मेरी भक्ति कर, मैं सदा तुझे सभी पापों से मुक्त कराकर मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। तो ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवत गीता दर्शन के मामले में एक बहुआयामी या फिर सर्वआयामी ग्रंथ है। किंतु यहाँ विवाद दर्शन का नहीं है, यहाँ विवाद प्रायोगिकता का है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस का है। आचार्य प्रशांत का कहना है कि भगवत गीता वेदांत एवं ब्रह्म मार्ग का ग्रंथ है और उसे वैसा ही रहने देना चाहिए। यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवत गीता वेदांत एवं ब्रह्म मार्ग का ही ग्रंथ है, किंतु क्या हम इससे मैनेजमेंट आदि की शिक्षा ले सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। भगवत गीता में ही प्रमाण स्वरूप भगवान ने कई जगह पर आत्म प्रबंधन की बात की है, जिसमें व्यवसाय प्रबंधन भी निहित रूप से व्याप्त है। जैसे कि हम उदाहरण स्वरूप देखें तो भगवान 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, अर्थात कर्म संन्यास योग एवं कर्मयोग में सदा कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। भगवान 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय, अर्थात जो अनासक्त भाव से सभी वासनाओं का त्याग करके अपने कर्मों को करता है वही वास्तव में सन्यासी है। भगवान 10वें अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम्, अर्थात आई एम द डिटर्मिनेशन फॉर दोज हु आर डिटर्मिन्ड। भगवान दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम। ऐसे कई श्लोकों के माध्यम से भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जैसे जैसे हम कर्म संबंधी वासनाओं का त्याग करते हैं, जैसे जैसे हम अपने कर्म के मार्ग में स्पष्टता हासिल करते हैं, वैसे वैसे हम अपने लिए सही कर्मों का चुनाव करने लगते हैं, वैसे वैसे हम अपने कर्म में प्रवीण होते जाते हैं, एक्सीलेंस को हासिल करते जाते हैं और इसी माध्यम से धीरे धीरे हम अपने कर्म के प्रति अनासक्त और तटस्थ हो जाते हैं और ब्रह्म मार्ग की ओर बढ़ते हैं। तो यह कहना कहीं से भी गलत नहीं है कि भगवत गीता अपने दर्शन में निहित रूप से हमें आत्म प्रबंधन, सेल्फ डिसिप्लिन और बिजनेस मैनेजमेंट सिखाती है। यही कारण है कि IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट्स 3 वर्षों से अलग अलग शाखा में भगवत गीता से बिजनेस मैनेजमेंट सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक आचार्य की बात सुनकर दूसरे आचार्य की निंदा करना यह बिल्कुल भी मूर्खतापूर्ण कार्य है और गीता का दर्शन तो बिल्कुल नहीं है। निष्कर्ष यह है
कि भगवत गीता जीवन यात्रा का दर्शन है। भगवत गीता ऐसा दर्शन है कि आप जीवन के जिस पड़ाव में होंगे, भगवत गीता का वही भाग आपके साथ रेजोनेट करेगा। आप जीवन के जिस पड़ाव में होंगे, भगवत गीता के उस भाग में आपको अपनी छवि दिखाई देगी। और निष्कर्ष यह है कि जल्दी जल्दी हमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। गीता का दर्शन इतना वृहत, इतना विशाल है कि अवतारी पुरुष आदि शंकराचार्य जैसे लोगों की व्याख्या के बाद भी इसमें व्याख्या की संभावना बची रह जाती है। तो आज के तथाकथित जो दार्शनिक हैं वो इनके सामने बालक के समान है। यह बात सत्य है कि गीता का मूल प्रतिपाद्य विषय ब्रह्म ज्ञान ही है, किंतु ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाने के लिए यह हमें जिस धारा से ले जाता है, उस धारा में हम सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, मिलिट्री मैनेजमेंट जैसे कई स्किल्स सीख लेते हैं और धीरे धीरे करके हम अपने कर्म से तटस्थ होते जाते हैं। तो गीता की यात्रा और उसका दर्शन, इसे समझते हुए भी हमें अपनी निर्णायक क्षमता का विकास करना चाहिए और राग द्वेष त्याग कर ही भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए तथा उससे कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद।